नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल दर्शन इंस्टीट्यूट में। आज हम कंटिन्यू करेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की लास्ट एक्सरसाइज। ओके, ठीक है। कल हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या था इसमें? मेरे पास दो इक्वेशन, एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। ओके, जैसे 2x - 3y प्लस 10 x प्लस वाई इक्वल टू 12। ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन से मैं एक वेरिएबल निकाल लूँगा और दूसरी उस इक्वेशन को दूसरी इंपुट कर दूँगा और वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लूँगा और पहले वाली इंपुट कर दूँगा। यह होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। ये दो मेथड आपके सिलेबस में, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। 2x थोड़ा अलग लेते हैं, 2x - 3y इक्वल टू 12, 3x - 2y इक्वल टू 10। ओके, एक्स और वाई निकालना एलिमिनेशन मेथड टेक्निक यूज करके। तो क्या करना है, एलिमिनेशन क्या बोलता है कि हम किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को हम सेम कर देंगे, एक्स हो या वाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को हम इक्वल कर देंगे। जैसे यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2, यहाँ पे क्या है 3। अगर मैं इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इस 3 को 2 से कर दूँ तो इनका कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। लेकिन हमें ये ध्यान देना है, सिर्फ इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं करना कि हम किसी एक इंडिविजुअल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पूरी इक्वेशन को करनी मल्टीप्लाई। क्यों? जब ऐसा करते हैं तो उस इक्वेशन का नेचर चेंज नहीं होता, जो लाइन है वही रहेगी लाइन। ठीक है, अभी क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, 6x - 9y इक्वल टू 36। ये क्या बन जाएगा, 6x - 4y इक्वल टू 20। देखो, अब ध्यान से देखो, ये और ये दोनों सेम हो गए। अब क्या करो, इसको माइनस कर दो, पूरी इक्वेशन को। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। जब भी सेपरेट करते हैं ना तो साइन उल्टे हो जाती है। देखो 6x क्या प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब 6x - 6x 0। ये कितना बचा, -9y + 4y - 5y इक्वल टू कितना हो गया, 36 - 20 16। तो y कितना आ गया यहाँ से, -16/5। ठीक है, ये हो गया मेरा y। अब इस y को इसमें पुट कर दो किसी एक इक्वेशन में, वहाँ से x निकल जाएगा। 3x - 2 × -16y 5 इक्वल टू 10। कितना हो जाएगा ये, 2 × 16 32 प्लस डिवाइड बाई 5 उधर जाएगा, 3x इक्वल टू 32/5। एलसीएम लेंगे तो 50 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 18/5, 3x 3 से गया 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 6/5। x की वैल्यू हो गई 6/5। तो हो गया एक्स और वाई की वैल्यू निकल गई। ये होती है एलिमिनेशन टेक्निक। एक बात ध्यान देनी तुम्हें, अगर पेपर में आप लोगों के पास दे रखी है 2 इक्वेशन और बोल दिया कि सोल्यूशन फाइंड आउट करो, तो अगर कुछ नहीं बोल रखा कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना है, तो आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। ये कोई भी मेथड लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ या एलिमिनेशन लगाओ, ये तुम्हारी चॉइस है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो भी तुम्हारी चॉइस है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया कि बाय दिस मेथड यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस, देन वही मेथड आपको लगाना है। सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं या एलिमिनेशन बोल रहे हैं, इन दो मेथड के अलावा कोई मेथड नहीं आएगा। पहले एक जो पुरानी एनसीईआरटीज थी उनमें एक और मेथड था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड, लेकिन वो अपने को नहीं करना, कोई जरूरत भी नहीं उसको करने की। हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने आगे, अब कैसे भी निकालना उसको। ठीक है, एलिमिनेशन से निकाले, सब्स्टिट्यूशन से निकाले, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा। अभी तुम्हें करवा रहा हूँ मैं कुछ क्वेश्चन अच्छे। देखो, हमने कल एक एज वाला क्वेश्चन किया था, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन किया था। ठीक है, आज 2-3 क्वेश्चन हो बोलेंगे अच्छे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ठीक है, इक्वेशन 1 इसका तुम्हें देखो, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पैसेंजर, एग्जाम्पल है, इसको उठा लेते हैं। चलो, एग्जाम्पल जरूर किया करो। ठीक है, ये जो बोर्ड होता है ना, हमारे फाइनल एग्जाम होते हैं, उसमें ये जो उठाते हैं ना, ये एग्जाम्पल से उठा लेते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, और क्या क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7, यानी 2 पर्सन है, उनकी इनकम की रेशियो 9:7 है। मान लिया इनकम को मान लिया मैंने x है, तो क्या रेशियो बनेगा, 9x और 7x। ठीक है, और रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, खर्चा क्या है, 4:3, यानी इसको मान लिया एक्सपेंडिचर y, तो 4y और 3y। ठीक है, इफ़ ईच ऑफ दीज मैनेजेस टू सेव 2000 रुपीज़, यानी दोनों लोग जो हैं 2000 रुपये बचा लेते हैं महीने के, उनकी मंथली इनकम बताओ। मंथली इनकम बतानी है, एक्स निकालना है बेसिकली। तो क्या करना है, देखो, अब ये बचाने का मतलब क्या होता है, सेविंग क्या होता है, सेविंग कैसे निकालते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये होता है सेविंग। इनकम कितनी एक बंदे की, 9x, दूसरे उसका एक्सपेंडिचर कितना है, 4y,
ये होगी इक्वेशन, और ये 2000। दूसरे की इनकम क्या है 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। इन दोनों को सोल्व कर लो, x और y निकल जाएगा वहाँ से। ठीक है भाई, आ जाएगा आंसर। इक्वेशन बनानी सीखनी है, उसके बाद तो मेथड कोई लगाओ तुम। देखो ऐसे क्वेश्चन आ गए तुम्हें, अब तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा, इक्वेशन बनाई, अब कोई मेथड लगाओ तुम यहाँ पे, एक्सपेंडिचर उस वो लगाओ, सब्स्टिट्यूशन वाला या एलिमिनेशन लगाओ, तुम्हारी चॉइस है वो। ओके, समझ में आया क्वेश्चन ये? एक क्वेश्चन और बढ़िया सा को देखते हैं, देख ये वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसलिए करवा रहा हूँ इनको मैं। क्या बोल रहे, ध्यान से पढ़ना इसको, ठीक है। दिस सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग इट्स डिजिट। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। कोई नंबर है, उसके डिजिट्स को उल्टा के, यानी कोई नंबर मान लिया मैंने XY, ठीक है, और एक इसको रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा YX। इन दोनों नंबर का सम किया मैंने, कितना है मेरा 66, ठीक है। इफ़ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर डिफर बाई 2, यानी जो डिजिट्स हैं वो 2 से डिफर कर रही हैं, फाइंड द नंबर एंड हाउ मैनी सच नंबर्स आर पॉसिबल। ठीक है, क्वेश्चन समझो। अब एक चीज़ समझो ध्यान से, अगर कोई नंबर है मेरा 21, मान ले थोड़ी देर के लिए, तो इस नंबर को ऐसे लिखता हूँ मैं, ये क्या होता है यूनिट प्लेस 1 और 2 क्या होता है टेंस प्लेस, तो 2 इंटू में 10 + 1 लिख सकते हैं इसको ऐसा। अगर मान लो ऐसा 121 तो क्या लिखेंगे, ये 100 प्लेस पे होता है 1, 2 10 प्लेस पे, ये यूनिट प्लेस पे, तो 1 × 100 + 2 × 10 + 1, ये लिख सकते हैं ऐसा। तो यही कंसेप्ट में समझ में आना चाहिए। अब मैंने एक नंबर मान लिया x, ऐसा XY, ठीक है, और ये मान लिया कि x बड़ा है मेरा y से, x बड़ा है y से, दैट मीन्स x माइनस y कितना होगा 2, ऐसा बनेगा। बोला ना इसने कि डिजिट्स जो हैं वो डिफर कर रही हैं 2 से, डिजिट्स डिफर कर रही हैं 2 से, x माइनस y 2 होगा, ये y माइनस x 2 होगा। देखते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, ये मान लिया x > y है, ठीक है। अब ये नंबर है मेरा XY, इस नंबर को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 10 × में x + में y, ये बनेगा नंबर ये वाला। अब क्या बोल रहा है, इसको रिवर्स करो, रिवर्स करने पे क्या होगा, ये नंबर YX बन जाएगा। अब इसको कैसे लिखूँगा, 10y + में x, ठीक है। अब इन दोनों का सम दे रखा मेरे को 66, तो ऐड कर दो इनको, 10x + y + 10y + x = 66। तो कितना आएगा ये देखो, 10x + x 11x और 11y, तो 11 कॉमन लिया मैंने, 66, तो x + y कितना आ गया यहाँ से, 66/11 6, और एक दे रखा मेरे को x - y कितना 2। सोल्व कर लो दोनों को, दोनों ऐड करो, क्या होगा ये कट गया y से y, तो 2x = 8, x = 4, x आ गया 4, पुट कर दो y कितना देगा यहाँ से 2, तो ये नंबर क्या बन गया मेरे को 42 नंबर हो गया। इसको उल्टा करेंगे तो कितना होगा 24, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड, सही बात है, ये 2 नंबर बनेंगे 42 और 24, ठीक है। और कोई नंबर पॉसिबल है, अगर मान लो ऐसा ले लेता मैं कि y मेरा बड़ा है x से, यानी y - 2 दे रखा है, y - x दे रखा 2, देखते हैं इसको करके, तो ये इक्वेशन तो सेम ही आएगी, x + y = 6, यहाँ क्या आ जाता है बस y - x आ जाता है मेरा 2। अब दोनों को ऐड करो, देखो कितना होगा, 2y = में 8, तो y = में 4 आ जाता है, यहाँ से y = 4 आ जाता, तो भी x क्या आता है मेरा, तो भी x कितना आता है 2 ही आता, तो नंबर बन जाता है ये 24। 2 नंबर पॉसिबल है, 42 और 24। ओके, ऐसे करने क्वेश्चन, ओके भाई, ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन ये। तो ये वाला क्वेश्चन कर लोगे तुम अपने आप से, ठीक है। अब इसमें 4-5 क्वेश्चन है, करके देखते हैं इनको। चलो मैं करवाऊंगा नहीं, ये वाला हम कर चुके हैं ऑलरेडी, 5 ईयर्स अगो ये कर चुके हैं हम, ये कर चुके हैं अभी किया आपने, ठीक है। इसको बता देता हूँ कैसे करना है। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज, डिजिट्स दे रखी है, नंबर मान लिया मैंने XY, ठीक है। इसका डिजिट्स क्या सम क्या होगा, x + y = 9। आल्सो ध्यान से देना, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी इसका नंबर का 9 टाइम, नंबर क्या होगा 9 × 10x + y, ठीक है, इज ट्वाइस, क्या है ट्वाइस है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, इस नंबर को ऑर्डर रिवर्स किया मैंने, YX बना, इसका क्या है ट्वाइस है, यानी 10 × में y + x। अब एक ही क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगी, एक ही क्वेश्चन ये है, दोनों को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़, ठीक है जी। उसके बाद क्या कह रहा है, सी आस्क्ड दी कैशियर टू गिव हर ₹50 and 100 नोट्स ओनली। मीना गोट 25 नोट्स ऑल, यानी उसने बोला, मीना ने कि बैंक में गई, उसको 2000 रुपये निकालने थे, उसने बोला कैशियर को कि मुझे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट दो बस, ठीक है, बोल दिया। अब बोला उसने टोटल नोट्स मिले उसको 25 ओनली, कितने 50 के हैं कितने 100 के निकालना है। अब मैंने मान लिया 50 के उसको मिले x, ठीक है, और 100 के मिले उसको y, ठीक है, तो टोटल नोट क्या होंगे 25 है, तो x + y कितना होगा मेरा 25। ओके, अब क्या बोला 50 के मिले x, यानी टोटल रुपीज़ कितने होंगे 50 के 50x, ठीक है। 100 कितने हो गए 100 × y, और ये टोटल रुपीज़ कितने हैं 2000,
50 कॉमन ले सकते हैं, इससे 50 गया, ये 2 बचा, यहाँ से कितना बचेगा 400, यानी x प्लस 2y इक्वल टू 400। अब 2 इक्वेशन सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा x और y का। ठीक है, अब क्या बोला अगला क्वेश्चन, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज। जैसे कल हमने क्वेश्चन किया था ना फिक्स किलोमीटर वाला, वैसा ही है, फिक्स्ड चार्ज दे रखा फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज आफ्टर दैट। ठीक है, श्रीता पेड 27 रुपीज़ फॉर ए बिग 7 days के लिए उसने रखा, 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, मान लिया x मान लिया उसको, उसके बाद y मान लिया एडिशनल चार्ज पर डे। ठीक है, तो 7 days के लिए उसको लिया उसने बुक, 3 दिन के लिए तो x हो गया उसका फिक्स चार्ज, तो x प्लस में कितने दिन बचे 4y इक्वल टू कितना 27 रुपीज़। उसके बाद क्या बोला सुशी 21 रुपीज़ पे किया उसने 5 days के लिए, तो x प्लस 2y कितना होगा 21। इनको सोल्व कर लो, x और y निकल जाएगा। ओके, तो ये हमारा चैप्टर था, हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। तो तुम्हें अपनी प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम्पल करो सारे और क्वेश्चंस करो सारे, सब्स्टिट्यूशन मेथड करो, एलिमिनेशन करो और उसकी 3.1 करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 1। छोटा चैप्टर है, कोशिश करूँगा एक वीडियो में खत्म हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पहले 5 चैप्टर पूरे हो जाएंगे और 7 चैप्टर पूरे हो जाए, उसके बाद करेंगे हम 6 चैप्टर, फिर 7 चैप्टर में जो हमारे मिसलेनियस टॉपिक्स बचे हुए हैं, जो हमारे मतलब एडवांस लेवल के काम आते हैं, वो करेंगे। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू वेरी मच।